किस हैसियत से हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर घूम रहे और ब्रीफकेस में यार व्हाट जोक। एक दुकानदार बायर को कह रहे कि आ जाओ मेरे पास बड़ी अच्छी चीजें ये खरीद लो। किस मुआहदे के तहत, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत? ये तो डिक्टेटरशिप है। मैं अपना इंज का इजहार करता हूं कि मैं अब मुझसे अब नहीं सहा जाता। और ये लोग हैं, हम बार बार ये कहते हैं, अब वो कहते हैं जर्नलों को बुला रहे हैं, मैंने किधर जंग करनी है भाई? क्या किसी ने अमेरिका पर हमला कर दिया है? पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ना, उसने सारों के साथ ही लड़ाई कर ली है। सारी जिंदगी कश्मीर का और फलस्तीन का चूरन बेचा, और आज वही एस्टेब्लिशमेंट कश्मीरियों पे भी हमलावर है, जबकि फलस्तीनियों के मामले में भी एक मुतनाज़े मंसूबे में खुद को हुकूमत ने फंसा लिया। जिन्होंने सारी जंग लड़ी है उन्हीं का फ्यूचर में कोई किरदार नहीं होकर उनको गजा छोड़ने की बात हो रही है। ये अजीबोगरीब बात है कि हमास फ्रीक तो है जी, यानी वो इत्तेफाक करे इस समझौते पर, लेकिन वहां रह नहीं सकते। क्या मुआहदा है यार ये? क्या मुसलमान लीडरों की मत मारी गई है यार? यह कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, सेनेट में खड़े होकर वो कहते हैं कि ये क्या नॉनसेंस है, ये आर्मी चीफ है या मजाक है। उन्होंने कहा कौम के साथ खुला मजाक नहीं तो और क्या है। जो मंजर सामने आया है वो एक ब्रांड स्टोर से कम नहीं। क्या पाकिस्तानी जर्नैल साहिबान डोनाल्ड ट्रंप के 20 नुकाती एजेंडे से पीछे हट रहे हैं? क्या जनरल साहिबान दुनिया भर में, मुस्लिम दुनिया में, यूरोप से और पाकिस्तान में जो रद्द अमल हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के प्लान के ऊपर, इसराइल की हरकतों के ऊपर, उसकी वजह से परेशानी का शिकार है? पर नायब वजीर आजम इसहाक डार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, उन्होंने कहा कि वो इसमें जो तरामीम हमने तजवीज़ की थी वो इसमें मौजूद नहीं है, और हम कहेंगे कि वो तरामीम उसमें मौजूद जो है वो शामिल। और देखना ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब क्या करेंगे और अरब ममालिक के अंदर क्या सूरत डेवलप होगी, इस्लामी ममालिक के अंदर क्या होगी। हमास वहां से भाग जाए, हम जाने देंगे आपको। एहसान देखें उनके बाप पर क्या कर रहे हैं कि वो अपनी सरजमीन से निकल के भागे, तो हम रास्ता देंगे उनको। इस वक्त जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, वो पाकिस्तान का कोई एक खित्ता या कोई एक ऐसा कोना नहीं रह गया जहां पे उनकी मुखालफत मौजूद नहीं है, और इसमें हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में पोल खुलते ही पाकिस्तानी तिलमिला उठे और खुद पाक एमपी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि ये आर्मी नहीं, ये तो डिक्टेटरशिप है। दुनिया में ऐसा कोई भी आर्मी चीफ नहीं है जो ट्रंप के सामने सेल्समैन की तरह खड़ा हो। दरअसल पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात को पाकिस्तान अपनी बड़ी कामयाबी बता रहा था, लेकिन इस मुलाकात की आलोचना पाकिस्तान में ही होने लगी है। एमएल वली खान ने संसद में जोरदार हमला करते हुए मुनीर पर तंज कसा। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान में सच में लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि मुनीर व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दुर्लभ खनिज पेश करके न केवल संविधान का मजाक उड़ाया बल्कि पाकिस्तान की बेइज्जती भी कराई है। लॉ मेकर एमएल खान ने कहा कि सेना प्रमुख का ये अंदाजा किसी भी कूटनीतिक नेता का नहीं बल्कि एक दुकानदार जैसा था। दरअसल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जितने भी ट्रंप से डील किए हैं वो उनको ही भारी पड़ने लगा है। जैसे कि हाल ही में इजराइल गाजा के 20 पॉइंट प्रस्ताव पर पाकिस्तान ने सबसे पहले सहमति जताई और इस प्रस्ताव के मुताबिक पाकिस्तान हमास के खिलाफ सबसे पहले खड़ा हो गया। पूर्ण तरीके से तनकीद का निशाना बनाया है। ऐसा हमला उन पर किया है कि फील्ड मार्शल को मुद्दतों याद रहेगा। हुआ क्या है, एमएल वली खान साहब ने आर्मी चीफ को फड़का दिया है या खड़का दिया है। ऐसा हमला किया है जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कम अज़ कम उनसे। उन्होंने कहा है कि आज का आर्मी चीफ किस हैसियत में दुनिया के दौरे कर रहा है और सूट केसों में ज़मीनी वसाइल जो मिनरल्स वगैरह हैं वो उठाकर फिर रहा है। उन्होंने कहा ये क्या मजाक है। थोड़ा सा वो बुलशिट कहने लगे थे, फिर मेरा ख्याल रुक गए, या नॉनसेंस कहने लगे थे, फिर रुक गए, गुस्सा उन्हें बड़ा आया, वो रुक गए। दिल तो उनका ये था कि वो और भी खरी खरी क्या, बस मतलब मीठी तुर्श खट्टी सारी बातें ही फील्ड मार्शल को सुना दें, लेकिन फिर वो रुक गए। उन्होंने कहा कौम के साथ खुला मजाक नहीं तो और क्या है। जो मंजर सामने आया है वो एक ब्रांड स्टोर से कम नहीं। अंदर मैनेजर खुशी खुशी बैठा है और बाहर दुकानदार आवाज़ें लगा रहा है, आओ हमारे पास सब कुछ है, ले लो। एमएल वली खान साहब ने अब दुकानदार पता नहीं किसको कहा है, लेकिन कम अज़ कम सेल्समैन जो है वो उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बता दिया है। मतलब दुकान पे रखा हुआ वो लड़का जो बाहर खड़ा होकर नारे लगाता है या बाहर खड़ा होकर आवाज़ें लगाता है कि हमारे पास ये चीज़ है, आओ दुकान के अंदर आकर ले लो, वो फील्ड मार्शल को वो लड़का बनाकर उन्होंने पेश कर दिया जो दुकान के सामने खड़े हैं। किस हैसियत से हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर घूम रहे और ब्रीफकेस में यार व्हाट जोक। ये मजाक था। वो तस्वीर जिसने भी देखी, कौन सा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रीफकेस में रेयर अर्थ मिनरल लेके जाएगा, और वो मुझे एक बेहतरीन ब्रांड स्टोर लग रहा था जिसमें
मैनेजर खड़ा बड़ा खुशी खुशी देख रहा था, एक दुकानदार बायर को कह रहे कि आ जाओ मेरे पास बड़ी अच्छी चीजें ये खरीद लो। किस मुआहदे के तहत, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत? ये तो डिक्टेटरशिप है। दिस इज सॉरी टू से नॉट डेमोक्रेसी। द मिनिस्टर ऑफ द लॉ अफेयर्स इज सिटिंग देयर। क्या पार्लियामान की कोई अहमियत है कि नहीं है? सुन लिया आपने। अब इसके दो पहलू हैं। उसी जगह पर जाती है, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते, तो ये वहीं पर ले आए हैं फील्ड मार्शल को जहां पर अंदर बैठकर उन्होंने वादे किए थे। ये हम नहीं कह रहे, सदर ट्रंप अब टेलीविजन पर बता रहे हैं कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और वजीर आज़म पहले दिन से उनके इस मंसूबे में शामिल हैं। जी हाँ, ये उन्होंने खुद अब बयान दे दिया है सदर ट्रंप ने कि पहले दिन से पाकिस्तानी वजीर आज़म और पाकिस्तानी आर्मी चीफ उनके इस मंसूबे में शामिल हैं और वो उनको मुकम्मल तौर पर बैक करते हैं। और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, वो आगे चलकर बताते हैं। अब ज़रा एमल वली खान साहब की जो स्टेटमेंट है उसे मज़ीद डाइसेक्ट कर लें। तो एक तो आप इसको इसी तरह से थोड़ा सा नमक लगाकर इस स्टेटमेंट को देखिए कि इसका भी दिन वही है ताकि मिनरल्स और खैबर पख्तूनख्वा के मिनरल्स और बलूचिस्तान के मिनरल्स और उस मामले के साथ एक ऐसी पार्टी जो कौमियत के नाम पर सियासत करती है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है कि हमारे मिनरल्स ये कैसे बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते। तो डिस्कशन मिनरल्स पर आए, माइंस पर आए, वसाइल के ऊपर आए, और यही इस वक्त फील्ड मार्शल चाहते हैं कि डिस्कशन उन 20 नुकात पर, मस्जिद अक्सा पर और उन चीज़ों के ऊपर ना आए। धुलाई करके रख दी है, कुछ पल्ले नहीं छोड़ा उसने आर्मी चीफ के, मेरे अल्फाज में अगर आप मुझसे जानना चाहें। और ये मैं आपको बता दूं कि ये एक्सटेंशन से जुड़ी हुई ये पहला हमला है उनके ऊपर। अब जैसे जैसे दिन गुजरने एक्सटेंशन मिल भी सकती है, क्योंकि अब जो कुछ आर्मी चीफ ने कर दिया उसके बाद तो एक्सटेंशन ही एक्सटेंशन है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि उनका बुरा वक्त शुरू हो गया है। जब आपकी वर्दी के ऊपर एक्सटेंशन वाली फीती लग जाती है ना, पट्टी लग जाती है, तो उसके बाद आप उतने ताकतवर नहीं होते। आप ऐसे ही है जैसे अब आपको डायबिटीज़ की वो जो इंसुलिन के आप इंजेक्शन लेते हैं ना, वो लगाने पड़ते हैं, तो वो आपके साथ ही रहते हैं जहाँ भी आपने जाना होता है। दवाई के बगैर आप जी नहीं सकते। तो एक्सटेंशन जब आप ले लेते हैं तो आप एक किस्म की इंसुलिन पे लग जाते हैं, उसके बगैर फिर आप जी नहीं सकते, मीन नौकरी नहीं कर सकते, आप पहले वाले जर्नैल नहीं होते। तो इसलिए ये जहन में रखिए कि अब हर गुजरता दिन जो है उसने फील्ड मार्शल साहब को कमज़ोर करना है, तगड़ा नहीं करना, क्योंकि उनकी उल्टी गिनती शुरू करने का ऐलान मैंने नहीं, आज एमल वली खान ने किया है। उनको भरपूर तरीके से लताड़ा है और उनके पल्ले कख नहीं पार्लियामेंट के अंदर छोड़ा। पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ना, उसने सारों के साथ ही लड़ाई कर ली है। सारी जिंदगी कश्मीर का और फलस्तीन का चूरन बेचा, और आज वही एस्टेब्लिशमेंट कश्मीरियों पे भी हमलावर है, जबकि फलस्तीनियों के मामले में भी एक मुतनाज़े मंसूबे में खुद को हुकूमत ने फंसा लिया है और बहुत बुरी तरह फंसा लिया है। अब पाकिस्तान का कौन सा इलाका है जहां पे एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत नहीं है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को आप देख लें, कबायली इलाकों में शदीद मुखालफत है, मादनियात के मामले में शदीद मुखालफत है, वसाइल पे कब्जे के मामले में शदीद मुखालफत है, पंजाब से जो सिंध में पानी जाता है वहां से नहरें निकालने के मामले में सिंध में शदीद मुखालफत है, जो कराची में महाजर आबादी है वो शदीद नफरत करते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से। पंजाब में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और सिंध की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके साथ इन्होंने लड़ाई की हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में अलहदा से एक ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, मादनियात के अलग चक्कर चल रहे हैं, बलूचिस्तान पे अलग कब्जे की लड़ाई चल रही है, गिलगित बल्तिस्तान के जो शहरी हैं वो भी नाराज हैं और लड़ रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की, और कश्मीर के हालात भी आपके सामने हैं। तो आप यहां से अंदाजा कर लेना कि इस वक्त जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान का कोई एक खित्ता या कोई एक ऐसा कोना नहीं रह गया जहां पे उनकी मुखालफत मौजूद नहीं, और इसमें हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। तो जिस दिन ये पाकिस्तानी यूनिफाइड एफर्ट करेंगे या एकदम पाकिस्तानी भड़क गए ना किसी इंसिडेंट से या किसी वाकये से, या अचानक से कुछ हो गया या सारे इकट्ठे हो गए, तो एस्टेब्लिशमेंट ये बात याद रखे, फिर घंटों की बात रह जाएगी बाकी। उन्होंने जनाब खुशामद करते करते वहां तक पहुंचा दी कि अब इनके पास पीछे हटने का रास्ता ही नहीं बचा। सबने उसको रिजेक्ट कर दिया और अब ये बीच चौराहे में खड़े, और डोनाल्ड ट्रंप हर जगह पे कह रहा है कोई और मेरे साथ है या नहीं, ये मेरे साथ बेहतरीन तरीके से खड़े।